कक्षा 9 के प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कक्षा 9 गणित में हम पाठ 8 चतुर्भुज पढ़ रहे हैं, जिसकी प्रश्नावली 8.2 हम कर रहे हैं। इस प्रश्नावली का छठा प्रश्न आज हम करेंगे। पांचवा प्रश्न हम नहीं कर रहे हैं, वो आप स्वयं कर सकते हैं करना चाहें तो। छठवां प्रश्न हमारे सम्मुख है, दर्शाइए कि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है ना। दिया है ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें P, Q, R, S क्रमशः AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु हैं। ये इसमें दे रखा है। और क्या दिया है? सिद्ध करना है कि PR और SQ एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये तो केवल दिया था, ये हमने रचना करी। P, Q, R, S जो थे बिंदु, इनको हमने मिला दिया। कैसे मिलाया? देखिए, P से Q, Q से R, R से S और P, और P से R भी मिला दिया और Q से S भी मिला दिया। ये तो पहले ही मिला हुआ था। अच्छा, और एक AC विकर्ण भी हमने खींचा। ये विकर्ण क्यों खींचा जाता है? मध्य बिंदु प्रमेय लगाने के लिए, क्योंकि मध्य बिंदु प्रमेय त्रिभुज में लगती है, किसी चतुर्भुज में नहीं लगती है। चतुर्भुज में सीधे सीधे नहीं लगती है, त्रिभुजों में लगती है। तो यहाँ जब हम इस विकर्ण को खींचेंगे तो यहाँ त्रिभुज बनेंगे। बन गया ना त्रिभुज। जैसा हमें सिद्ध करना है उस हिसाब से हमें उस प्रकार से रचना करनी पड़ती है। ठीक है। अब देखिए, त्रिभुज ADC में S व R क्रमशः AD और CD के मध्य बिंदु हैं। ये आपको पता है। त्रिभुज ADC ये है आपका। इसमें S और R जो है क्रमशः AD और CD के मध्य बिंदु हैं। ठीक है ना। तो मध्य बिंदु प्रमेय से, क्योंकि हमने S और R को मिला दिया है, मध्य बिंदु प्रमेय से क्या होगा? मध्य बिंदु प्रमेय से होगा SR समांतर AC, और क्या होगा? और होगा SR बराबर 1/2 AC। ये आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। ये हमने मिटा दिया। अब त्रिभुज ABC में ऐसे ही सेम यही तरीका, ये वाला स्टेप हम कई बार अपना चुके हैं। तो 3-4 प्रश्नों में यही स्टेप हो गया। इसी PQ को समांतर निकालना, समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना। तो यहाँ पर AB के मध्य बिंदु P है और BC का मध्य बिंदु Q है। तो BC जो है AC के समांतर होगी। देखिए, मध्य बिंदु प्रमेय से। ठीक है ना। यहाँ पर आपको लिखना है BC समांतर PQ समांतर AC और PQ बराबर 1/2 AC। ये पॉइंट 2 हो गया। पॉइंट 1 और 2, पॉइंट 1 और 2 से क्या होगा? पॉइंट 1 और 2 से क्या होगा? पॉइंट 1 में था SR समांतर AC और पॉइंट 2 में था PQ समांतर AC। तो SR समांतर, यहाँ पर क्या हो जाएगा? SR समांतर PQ। अच्छा, और दूसरी बात क्या थी पॉइंट नंबर 1 में कि SR बराबर 1/2 AC और पॉइंट नंबर 2 में PQ बराबर 1/2 AC। तो यहाँ पर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? और हो जाएगा SR बराबर PQ। SR बराबर PQ। अब क्योंकि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है और PQRS एक समांतर चतुर्भुज हो गया, इसलिए इससे, क्योंकि इसमें क्या हो गया कि सम्मुख भुजाओं का एक युग्म क्या आ गया हमारे सम्मुख भुजाओं का एक युग्म। ये सम्मुख भुजा, ये समांतर भी है और बराबर भी है, अतः ये त्रिभुज आपका समांतर चतुर्भुज सिद्ध हो गया। ये पॉइंट 1 हो गया, ये समांतर चतुर्भुज है। ये पॉइंट नंबर 3 है वैसे। और क्या है? PR और SQ समांतर चतुर्भुज PQRS के विकर्ण है। ये तो विकर्ण है भाई, देख लीजिए, ये आपके विकर्ण है।
ठीक है। और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, आपको पता है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण पर समद्विभाजित होते ही हैं, अतः पी आर व एस क्यू परस्पर समद्विभाजित करते हैं। इसका कारण आप ये लिखेंगे क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं या होते हैं, कुछ भी लिख दीजिए। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। चलो पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न मतलब प्रश्न नंबर 7 है कि त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है जिसमें कौन सी समकोण है। ABC एक त्रिभुज यहाँ पर दिख रहा है जिसमें कौन सी समकोण है। कर्ण के मध्य बिंदु M से होकर BC के समांतर खींची गई रेखा, कर्ण का मध्य बिंदु M है, इससे BC के समांतर खींची गई रेखा AC को D पर प्रतिच्छेद करती है। ये मध्य बिंदु है, ये इसके समांतर रेखा है, किसके, BC के समांतर रेखा है, इसके समांतर है ये रेखा, और ये AC को बिंदु D पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है D भुजा AC का मध्य बिंदु है, ठीक है, और MD लंब AC, ये MD AC पर लंब है। अच्छा, और क्या सिद्ध करना है, CM बराबर MA यानी कि 1/2 AB दिया है। दिया में क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC, ABC एक त्रिभुज है जिसमें कौन सी समकोण है, ये आप लिखेंगे। और क्या लिखेंगे, बिंदु M AB का मध्य बिंदु है, MD BC के समांतर है, यानी MD समांतर BC, इस प्रकार से लिख सकते हैं आप, MD समांतर BC। जो मैं बोल रहा हूँ आपको पूरा लिखना है, केवल इतना नहीं लिखना है, MD समांतर BC है, ठीक है, बस इतना आपको दिया है। अच्छा, और क्या है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध तो ये पूरा है, ये पूरा आपको सिद्ध करना है, ये सब सिद्ध करना है में लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखिए कैसे सिद्ध करेंगे, इसके लिए उत्पत्ति हमारे सम्मुख है कि त्रिभुज ABC में M भुजा AB का मध्य बिंदु है। ये कैसे है, क्योंकि ये दिया है, ये दिया है में आना चाहिए, ये दिया है, और MD समांतर BC ये भी दिया है, MD और BC समांतर है। अच्छा, अब मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से, मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम क्या होता है, मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम है कि यदि किसी त्रिभुज में किसी भुजा के मध्य बिंदु से, किसी भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो वो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। अब दिखा देते हैं आपको, ये आपके मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम है। किसी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, यानी कि वो जहाँ भी काटेगी, जहाँ भी प्रतिच्छेद करेगी, जैसे ये ऐसे यहाँ पर T इसका मध्य बिंदु है और ये इसके समांतर है, तो ये रेखा ये S पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये S जो है PR का मध्य बिंदु है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो इसका मतलब है मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से D भुजा BC का मध्य बिंदु है, ये प्रूफ हो गया, पहला पॉइंट जो था वो प्रूफ हो गया। इसका मतलब हुआ कि AD बराबर CD, इसका मतलब क्या हुआ, AD बराबर CD, AD जब ये D आपका मध्य बिंदु आपने सिद्ध कर दिया, इसका मतलब AD और CD जो हैं वो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है।
अभी ए डी बराबर सी डी हो गया, ये हमने पॉइंट नंबर 1 दे दिया। अब देखिए दूसरा, एम डी समांतर बी सी भी है। एम डी समांतर है बी सी, ये दे रखा है, और ए सी तिर्यक रेखा है। देखिए एम डी समांतर बी सी है और ए सी तिर्यक रेखा है, ये समांतर रेखाएं हैं। तो ये कोण बराबर ये कोण होगा, क्योंकि ये क्या हो जाएंगे, संगत कोण हो जाएंगे। एफ बन गया ना यहाँ पर, ये संगत कोण हो जाएंगे। संगत कोण बराबर होते हैं जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। तो ये 90 है, तो ये भी आपका 90 होगा, यानी कोण ए डी एम आपका 90 होगा। और कहें तो ये कोण भी 90 ही होगा, क्योंकि एक तरफ का होगा, दूसरा भी 90 होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए कोण ए डी एम बराबर ए सी बी क्यों होंगे, ये संगत कोण है, परंतु ए सी बी आपका 90 अंश है दिया है, तो ए डी एम बराबर क्या हो जाएगा, ये भी आपका 90 अंश होगा, इसलिए कोण ए डी एम 90 अंश। अतः एम डी लंब ए सी है, ये भी प्रूफ हो गया। ये जो एम डी है ए सी पर लंब है। अच्छा, अब त्रिभुज ए डी एम और सी डी एम में देखिए, ए डी एम और सी डी एम। ए डी एम जो है इसमें ए डी बराबर सी डी, ये अभी हमने सिद्ध किया है, ए डी बराबर सी डी, ये लिख सकते हैं नंबर 1 से, पॉइंट नंबर 1 से, या सिद्ध किया है, कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। अच्छा, इसके बाद के दूसरा क्या है, डी एम या एम डी बराबर एम डी है ना, ये उपनिष्ठ भुजा है, उपनिष्ठ भुजा। ठीक है, इसके बाद अब बारी तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी चीज़ ये कोण है, ये कोण बराबर ये कोण, यानी कोण ए डी एम बराबर कोण सी डी एम। अब यह देखिए, हमने ये भुजा और ये भुजा सिद्ध करी, ऐसे इसमें ये भुजा और ये भुजा सिद्ध करी, तो इनके बीच के कोण भी सिद्ध कर दिए। तो ये दोनों त्रिभुज हो गए सर्वांगसम, ये एस ए एस से हो गए, एस ए एस से। जब ये सर्वांगसम हो गए तो इनकी जो भुजाएं हैं, संगत भुजाएं, वो क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। जैसे एम ए संगत भुजा है और इसकी संगत भुजा सी एम है, एम ए बराबर सी एम, ये हो गई सी पी सी टी। सी पी सी टी का मतलब है कि सीपीसीटी का मतलब होता है कि किसी दो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, दो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। परंतु M जो है ए बी का मध्य बिंदु है। जब M ए बी का मध्य बिंदु है तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ जो M A है, जो M A है यहाँ से यहाँ तक, ये इस ए बी का आधा है। एम ए बराबर 1/2 ए बी है, और एम ए सी एम के बराबर हमने सिद्ध किया, तो इसका मतलब सी एम भी 1/2 ए बी है। ठीक है ना, कह सकते हैं आप, क्योंकि एम ए बराबर सी एम सिद्ध किया हमने। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भुजाएं हैं ये। बिंदु एम ए बी का मध्य बिंदु है, अतः एम ए बराबर 1/2 ए बी। बिंदु एम ए बी का मध्य बिंदु ये कहाँ से आया, क्योंकि ये दिया था, ये तो प्रश्न में ही दिया है। अच्छा, एम ए बराबर 1/2 ए बी आ गया, और तो एम ए बराबर सी एम है, तो इसका मतलब हुआ हमने सिद्ध क्या कर दिया, एम ए बराबर सी एम बराबर 1/2 ए बी, ये हमने सिद्ध कर दिया, ये भी हो गया प्रूफ। ठीक है, ये बात भी हमने प्रूफ कर दी। तो ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो जो जो इसमें फिल इन द ब्लैंक से मतलब खाली जगह है, वहाँ आप भर लीजिए, उसको आप कर लीजिए पूरा। ठीक है, धन्यवाद।